अच्छा, ये हम अब बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की, एनसीईआरटी की, और ये हमारा वो एक्सरसाइज है। ठीक है, इस पे आने से पहले एक टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, उस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, नॉट कंटेनिंग जीरो, दोनों होता है। तो उस पे मैं आऊँगा, लेकिन जब वो टॉपिक आएगा तब वो टॉपिक मैं कराऊंगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसी के हिसाब से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन है, इसमें मेरे को बताना है कि कौन सा रिलेशन कैसा कैसा है। इसमें सारे नहीं करेंगे क्योंकि कुछ तो आपको भी अपने मन से करना है। अब आपको बताना है, अब मैं थोड़ा फास्ट में करूँगा इसको क्योंकि एग्जाम्पल्स हमने डिटेल में किया है। बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है या एक भी नहीं है। ठीक है, पहला रिलेशन हमारे पास आएगा। रिलेशन क्या है? 1 से 14 पे डिफाइन किया। पहले रिलेशन लिखना सीख लो बच्चों। रिलेशन क्या दे रखा है, किस टाइप का? x, y टाइप का है, और ये सेट के अंदर से आता है। सेट का नाम है A, तो यानी ये A क्रॉस A से आएगा। और रिलेशन का नाम क्या है? y 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का मतलब, अब रिलेशन का क्या नाम है देख लो ध्यान से, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या इसको आप y इज इक्वल टू 3x भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? y इज इक्वल टू 3x। अब जो y इज इक्वल टू 3x की कहानी है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब कोई एलिमेंट, अब y इज इक्वल टू 3, x y रिलेटेड कब कहलाएंगे? जब y इज इक्वल टू 3x हो। क्या हो? x और y रिलेटेड तब कहलाएंगे इस रिलेशन से जब y इज इक्वल टू 3x हो। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि x इज इक्वल टू 3x। कोई एलिमेंट अपना 3 गुना होता है? नहीं होता ना। क्या 2 का 3 गुना 6? क्या 2 और 6 इक्वल है? नहीं है। क्या 3 और 9 इक्वल है? नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो, कॉमन सी बात है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x होना चाहिए, यानी कोई एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। क्या 1,1 रिलेशन में जाएगा? तो आप कहोगे सर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि ये x है ये y है, 1 इज नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 1। क्या 2,2 रिलेशन में जाएगा? यानी एक एलिमेंट, क्या 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 है? तो आप कहोगे सर नहीं है। ये 3 ले क्यों रहा हूँ बार बार मैं? 3 गुना की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रिलेशन में ये 3 गुना की कहानी दे रखी है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3x, तो वहीं से मैं 3 गुना ला रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद से रिलेशन। इसका y इज इक्वल टू 3x का मतलब क्या है? दूसरा वाला यानी ये पहले वाले का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो 1,1 में क्या दूसरा वाला पहले वाले का 3 टाइम्स है? नहीं है। 2,2 में क्या दूसरा वाला पहले वाले का 3 टाइम्स है? नहीं है। कॉमन सेंस है ना, तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये दिख गया कि रिफ्लेक्सिव क्या है, ये नहीं होगा। फिर हम देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में ये ध्यान रखना, इस रिलेशन के अंदर कौन लोग हैं? दूसरा वाला यानी ऐसा है x, y टाइप का, दूसरा वाला पहले वाले का 3 गुना होगा, यानी 2,6 रिलेशन के अंदर है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये वाला इस वाले का 3 गुना है, यानी ये रिलेशन जो बात चल रही है y इज इक्वल टू 3x वाली, यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब y इज इक्वल टू 3x कहाँ से आ रहा है? रिलेशन की डेफिनेशन से आ रहा है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3x, या 3x इक्वल टू y, एक ही बात है। तो क्या 6,2 भी रिलेशन के अंदर होगा? तो कहोगे सर नहीं होगा। मैं पूछूंगा क्यों? आप कहोगे सर दूसरा वाला यानी दिस पहले वाले का 3 गुना नहीं है, क्योंकि 6 का 3 गुना 18 होगा। क्लियर है बात? हाँ, तो अब ये तो होगा क्योंकि यहां पर दूसरा वाला पहले वाले का 3 गुना है, क्योंकि y यानी दूसरा वाला पहले वाले का 3 गुना होना चाहिए, तो इसलिए x, y रिलेशन में उसी हिसाब से जाएंगे। तो पॉइंट है कि 2,6 रिलेशन में है, लेकिन 6,2 रिलेशन में नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर ये कभी बोर्ड में लिखने के लिए आएगा तो एग्जाम्पल से तो काम नहीं चलेगा। तो आप कहोगे सर x, y रिलेशन में है क्योंकि y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब y, x रिलेशन में तब जाएगा
जब x इक्वल टू 3y हो जाए, जबकि 3y तो है नहीं, तो आप कहोगे सर पहला x, y रिलेशन में है लेकिन y, x रिलेशन में नहीं, ऐसे इसको लिखना है। लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें कि भाई देखो 1 से 14 है ना, 2, 6 रिलेशन में जाएगा क्योंकि 6 इज 3 टाइम्स ऑफ 2, और 6, 2 रिलेशन में नहीं जाएगा क्योंकि 2 इज नॉट 3 टाइम्स ऑफ 6। सिंपल, लिखने के लिए ये, प्रूव करने के लिए ये, समझने के लिए ये, ठीक है। फिर आते हैं हम किस पे, ट्रांजिटिव पे। तो भाई मैंने वो क्या बोला, मैंने कहा ये सिमेट्री नहीं है। फिर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए देखो 2, 1 के हिसाब से उठाते हैं, 1 का 3 गुना 3 रिलेशन में है, क्यों, क्योंकि सेकंड इज 3 टाइम्स ऑफ 1। फिर 3 का 3 गुना 9, ये वाला 3 गुना है इसका, दूसरा हमेशा पहले का 3 गुना होना चाहिए। मैंने बोला a, b रिलेशन में है क्योंकि b जो है पहले वाले का 3 गुना है। फिर b, c रिलेशन में है क्योंकि दूसरा वाला पहले वाले का 3 गुना है। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन होता है तो कैसे होता है बच्चों, हालांकि इसको तो मैंने डिटेल में समझाया है, लेकिन अगर लिखने की बारी आ रही है तो ऐसे लिखा करो, ए बी सी, बी काट दो, ए सी रिलेट हो जाना चाहिए, है ना। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इसका ये 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है, या बी का, फिर बी का 3 गुना ये है, तो क्या 1 का भी 3 गुना 9 है। यानी मेरा पॉइंट ये है कि 1, 3 रिलेशन में है क्योंकि ये 3 गुना है। सिमिलरली 3, 9 भी रिलेशन में है क्योंकि इसका 3 गुना है। तो अब क्या 1, 9 भी रिलेशन में आ जाएगा, अगर आ जाता तो ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन 1, 9 रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि 9 इज नॉट 3 टाइम्स ऑफ 1। क्लियर है। रिलेशन में आने के लिए क्या होना चाहिए, दूसरा वाला पहले वाले का 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी y इज इक्वल टू 3x। तो ये तो रिलेशन में चला गया, ये तो चला गया, लेकिन 1, 9 नहीं जा पाएगा, तो बोलोगे सर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यानी मल्टीप्लिकेशन y इज इक्वल टू 3x के फॉर्म में है तो वो ट्रांजिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए आप बोलोगे सर वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लिखने के लिए अगर कभी आता है तो कैसे लिखोगे, कहोगे सर a या x, y रिलेशन में है, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 3x, और y, z रिलेशन में है, इसका मतलब z इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे देखो z, x, z अगर रिलेशन में रहेगा तो क्या होना चाहिए, z इज इक्वल टू 3y होना चाहिए, लेकिन है क्या, ये तो है ही नहीं, है क्या, यहाँ से देखो z इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3x, y की वैल्यू 3x, z इज इक्वल टू 9x आ गया, जबकि z इज इक्वल टू 3x आना चाहिए, तो यही जो इसके पहले जो मैंने नंबर लेके बताया था वो यहाँ से। तो आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। कॉमन सेंस है, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करने की बात नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया, ना रिफ्लेक्सिव है ये वाला, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है। दूसरे पे देखेंगे सेकंड वाला, इसको रिलेशन इन आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे डिफाइन कर रहे हैं, नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम की बात हो रही है, इसकी डिफाइन कैसे कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 4, सॉरी y इज इक्वल टू x प्लस, अरे मिट जा, x प्लस 5, जहां पर x लेस देन 4 है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ये रिलेशन डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब लेकिन कंडीशन ये है कि x लेस देन 4 होना चाहिए, यानी इस x की क्या वैल्यू है, इस x की वैल्यू है या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, लेस देन 4। तो जब x 1 होगा तो y क्या होगा, जब x 2 होगा, देखो जब x 1 होगा, क्योंकि x लेस देन 4 का मतलब क्या है,
1 2 3 बस, 4 तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन 4 है, और 0 नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर 0 नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं कि भैया ये x की वैल्यू 1 2 3, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 1 + 5 6, यानी 1,6 एलिमेंट में है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 5 7, तो यानी 2,7, यानी उसका अगला वाला यानी सेकंड वाला उससे कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा है। जब x = 3 हो जाएगा तो y = 5 + 3 8 हो जाएगा, तो यानी 3,8। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास इसमें। तो यानी हमने जो रिलेशन बनाया है ये वाला इस रिलेशन के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या है 1,6 2,7 3,8, कोई सेंस ही नहीं बनता। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए किस पे डिफाइन किया जा रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, लेस देन 4 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। भैया ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। फिर आते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 6 है तो उसके अंदर 6 और 1 भी होना चाहिए, 2 7 है तो 7 और 2 भी होना चाहिए। कहाँ है, कहीं नहीं है। देखो 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, 2 7 है 7 2 नहीं है, 3 8 है 8 3 नहीं है, तो होगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए भी दिखा सकते हैं कि 1 6 है और 6 के साथ कुछ है ही नहीं, समथिंग 6,9 होता तो 1,9 हो जाता। तो अब सिमेट्रिक तो हुई क्योंकि ए बी बी सी एलिमेंट है ही नहीं, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे 1 6 है तो कोई एलिमेंट 6 से शुरू होता हुआ यहाँ पर होना चाहिए था, 6,8 या समथिंग 9, तो वो है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं। क्योंकि ट्रांजिटिव कैसे चलता है, ट्रांजिटिव ऐसे चलता है ए बी पर उछल के जाए, फिर बी सी पर उछल के जाए, फिर ए सी पर उछल के चला जाए, तो ट्रांजिटिव होता है। 1 6 पे जा रहा है उछल के, तो 6 किसी पे जाना चाहिए ना, तो कहीं तो 6 है ही नहीं, ना यहाँ है ना यहाँ है। सिमिलरली 2 7 पे जा रहा है तो 7 कहीं पे नहीं जा रहा है, दिख रहा है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो रिलेशन है ये वाला ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस के बाद हम आ गए ये थर्ड वाले पे। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया। ये कौन सा एक्सरसाइज है, वहां से आपको दिख रही होगी, एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट। अब ये ध्यान रखना कि इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। जो बच्चे इसमें लाइव जुड़ रहे हैं या जो बच्चे रिकॉर्डेड ले रहे हैं, और बाकी का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, डिटेल सोल्यूशन वो प्रिंट में, ताकि वो आपको देख के क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ईजी हैं, कंसेप्ट से ही आप सॉल्व कर ले जाओगे, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और जिसमें आपको जिन क्वेश्चन में डाउट होंगे वो अलग से हम उसको इंटरेक्ट करेंगे, उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ने का फायदा तभी है जब आप खुद से कुछ करो, सारा मैं ही कर दूंगा तो आपको फायदा तो कुछ मिल नहीं पाएगा। अच्छा, एक सेट बनाया है 1 to 6, इसमें एक रिलेशन दिया है, देखो क्या कह रहे हैं, तो इधर लिखूंगा एक सेट ए बनाया है, सेट के ए के अंदर है 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी रिलेशन होगा, डेफिनेशन क्या है, आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, और ए क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसमें टोटल 6 एलिमेंट है ना, तो ए क्रॉस ए में 6 × 6 यानी 36 एलिमेंट बनेंगे। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये दिमाग में ऐसे घुस जाए ना, दिमाग से निकले ना। कोई भुलाना भी चाहे तुझे तो भुला ना सके, मतलब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा कि ये भूल नहीं पाओगे हैं। 1 1 1 2 सो ऑन, सारे एलिमेंट 36 एलिमेंट है। ठीक है जी, अब जो बात हो रही है आगे, एक रिलेशन डिफाइन किया गया, रिलेशन जो भी होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, बात आ गई। अब एक रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि y इज डिविजिबल बाय x, एक रिलेशन ऐसा डिफाइन कर रहा है x, y ले रहे हैं, जिसमें ये कह रहा है, और ऑब्वियसली x, y कहाँ से आएगा, a क्रॉस a से, यानी पहला एलिमेंट भी a से है, दूसरा एलिमेंट भी ऐसे है, यानी x की वैल्यू भी 1 से 6 रहेगी, 1 2 3 4 5 6, y भी 1 2 3 4 5 6 रहेगी, और a क्रॉस s रहेगा। और इसमें कंडीशन क्या है कि y इज डिविजिबल बाय x, क्या है, y इज
डिविजिबल बाय x। अब इसमें मेरे को बताना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, इसमें से सारे हैं या कोई नहीं है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। अब कोई भी नंबर हो भाई, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। मान लो कोई एलिमेंट 1 है तो 1 खुद से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है, 6 से डिविजिबल होता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी मैं बोलूंगा कि कोई भी मैं x ले लूं, x, x रिलेशन के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि x इज डिविजिबल बाय इट। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा? इसका मतलब जब मैं ये रिलेशन R लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख के समझाना चाहूंगा। यहाँ पर जो बात हो रही है A के बारे में, A है 1 2 3 4 5 6। ओके, A क्रॉस A क्या है वो तो आपको पता ही है। इसमें है R के अंदर क्या है, x, y है, जिसमें x इज डिविजिबल बाय y, यही है। अब सबसे पहले मैंने बात कर ली रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में मैंने बोला कि कोई एलिमेंट खुद से डिविजिबल होता है। इसका मतलब है इसका मतलब है कि x, x रिलेशन के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि x इज डिविजिबल बाय x itself। अंग्रेजी तो जुबान बंद कर देती है। डिविजिबल बाय इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है, x R के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई एलिमेंट खुद से डिविजिबल होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि यही आपका रिलेशन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है रिलेशन की? y इज डिविजिबल बाय x। y इज डिविजिबल बाय, कहां चला गया, y इज डिविजिबल बाय x। अच्छा सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करना। ये हमारा y है, ये हमारा x है। y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, तो यहां पर ये होगा क्योंकि x इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो x, x के अंदर रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे r लिखता जाऊं, रिलेशन में लिख लूं, इसका मतलब है इसके अंदर 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, फिर 3, 3 भी है, फिर 4, 4 भी है, 5, 5 भी है, 6, 6 भी है, तभी तो रिफ्लेक्सिव बन पाएगा। तो इसलिए x, x जहां पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होगी रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री देखते हैं, समझना क्या है और लिखना क्या है, पहले समझना है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि 2, 6 रिलेशन के अंदर है, अब ये समझना है, इसको लिखना नहीं। तो आप कहोगे हाँ क्योंकि ये x है, क्योंकि आप कहोगे सर ये वाला x है, ये वाला y है, तो y इज डिविजिबल बाय x हो रहा है क्योंकि 6 को 2 डिवाइड करता है। तो क्या ये ऑब्वियसली ये 6y है ना, तो ये y है, ये x है, तो क्या 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 को भी 6 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 2 को 6 नहीं डिवाइड करता क्योंकि वो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। और डिवाइड करने का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर क्वोशिएंट आपको मिल जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, क्योंकि 2 से अगर आप 2 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 0 0, तो आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6, तो आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा, यानी डिविजिबल हो गया। डिविजिबल होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आए, ये ध्यान रखना। नहीं तो ऐसे तो डेसिमल में आप निकाल के सबको डिवाइड कर डालोगे। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब कि अगर 2 6 इसके अंदर है तो 6 2 इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली इसका मतलब क्या है कि अगर x, y रिलेशन में है तो बट y, x रिलेशन के अंदर नहीं है। यानी अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है 6 को,
यानी x इक्वल टू 2, और तो 6 जरूरी नहीं है कि 2 को डिवाइड करे, तो x y को डिवाइड कर रहा है तो y x को डिवाइड करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये सिमेट्री रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? दिमाग में इसको सेट करो। इसके अंदर 36 है, कितने एलिमेंट है? 36। ये एक्स वाई उसी के अंदर से हम उठा रहे हैं बार बार, यानी इसके अंदर हो सकता है 1 2 हो, यानी 2 को 1 डिवाइड कर रहा है, फिर और एलिमेंट भी हो सकते हैं, यानी जैसे मान लो इसके अंदर 1 2 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि 2 को 1 डिवाइड करता है, तो क्या इसके अंदर 2 1 भी होगा? 1 को 2 डिवाइड करता है? नहीं करता। सिमिलरली इसके अंदर 3 5 है, सॉरी नहीं है, इसके अंदर 3 6 तो है, लेकिन 3 6 को डिवाइड करता है इसलिए है, लेकिन 6 क्या 3 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस वजह से मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? सिमेट्री नहीं है। और भी एलिमेंट लिखो, जैसे 2 6 को डिवाइड करता है तो 2 6 होगा, 3 6 को डिवाइड करेगा तो 3 6 होगा, 4 डिवाइड करता है किसको? 8 को, लेकिन 8 लिखना नहीं है, केवल 6 तक है तो वो नहीं डालेंगे। और भी हो सकते हैं डॉट 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 डॉट, ये वाले होंगे। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में क्या होता है? सीधी सी बात है, देखो 1 डिवाइड करता है 2 को, 2 डिवाइड करता है 4 को, तो 1 डिवाइड कर जाएगा 4 को। जंप मार रहा है ना, सारे रिलेशन जंप मारते जा रहे हैं। जैसे 1 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, तो 1 4 को डिवाइड कर जाएगा। इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर है, ओके। अब यहां पर देखने वाली बात है, इसको लिखेंगे कैसे कि अगर x y r में है, y z r में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। x y को डिवाइड कर रहा है, यानी सपोज ये 1 है, ये 2 है, समझने के लिए लिख रहा हूं, ये 1 2 नहीं लिखना है। x y को डिवाइड कर दे रहा है अगर रिलेशन में गया तो, y z को डिवाइड कर रहा है, यानी ये 2 है तो ये 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो मान लो ये 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 4 को डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब है कि x, z भी रिलेशन के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर x y को डिवाइड कर रहा है, y z को भी डिवाइड कर रहा है, तो x भी z को डिवाइड करेगा, तो रिलेशन ट्रांजिस्ट हो रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और भी तरीका है इसको समझने का कि अगर x y z, जैसे मैंने समझाया है आपको ट्रांजिटिव में कि x उछल के इस पे गया, x y से रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि y x को डिवाइड कर रहा है, y z से रिलेटेड है क्योंकि z y को डिवाइड कर, सॉरी x y को x डिवाइड कर रहा है, y z से रिलेटेड है मतलब z को y डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि x z को डिवाइड करेगा। ये एकदम कॉमन मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है, 6 7 8 9 का भी लॉजिक लगा के समझ सकते हो। जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, ठीक है, और 8 को डिवाइड करता है 4, तो 2 और 8 हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि 8 इस सेट में नहीं है, 8 जो है इस सेट में नहीं है। तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 1 वाला एग्जाम्पल ज़्यादा सूट करेगा। 1 से हम 3 ले सकते हैं, और 3 से हम 1 3, फिर 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो आपका 1 6 भी उसके अंदर आ जाएगा। तो कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस क्या कहता है? इसको ऐसे समझो, ये x y को डिवाइड करेगा, y z को डिवाइड करेगा, तो x z को भी डिवाइड कर डालेगा। ये एकदम नंबर लेके आप सेट कर सकते हो, बशर्ते कि नंबर आपको इसी में से लेना है। तो उस हिसाब से ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री नहीं है, और ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन का क्या नाम है भाई? जो पीछे हमने बोला कि ये जो हमारा रिफ्लेक्स रिलेशन है, तो इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ? इसको मैं बोलूँगा कि भैया मेरे ये क्या है? ये जो है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री नहीं है, और ट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इंटीजर वाला, तो इसको ज़रा सा देख लेते हैं क्योंकि हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं। तो थर्ड हमने देख लिया, ओके। फोर्थ में हम कर रहे हैं कि x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। फोर्थ हमारा जो है ये देखो, ये हमने 3 तक कर लिया, जरा फोर्थ पे आएंगे। आर जेड पे डिफाइन किया गया है। पहले z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स,
z क्रॉस z का मतलब है पहला ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं आपको x y टाइप के, जिसमें x भी इंटीजर y भी इंटीजर। रिलेशन कैसे लिख रखा है, कह रहा है भैया रिलेशन ऐसे लिखो जहां पर x y जो है ऑब्वियसली x भी इंटीजर y भी इंटीजर, यानी ये आना चाहिए z क्रॉस z से। लेकिन रिलेशन का नाम क्या है, रिलेशन का नाम क्या है, रिलेशन गुमनाम नहीं होता, रिलेशन का नाम होता है पति पत्नी, माता पिता और भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नया रिलेशन है, बनाते रहते हैं लोग हैं। चलो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। कॉमन सेंस है कि दोनों का डिफरेंस इंटीजर हो। ऐसे बहुत सारे नंबर है, देखो 1,2 ले लो, दोनों का डिफरेंस है क्या, -1, ये भी इंटीजर है। 2,1 ले लो, 1 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। ठीक है, कोई भी ले लो डिफरेंस आपका इंटीजर ही रहेगा। तो इसको, ये सवाल थोड़ा ज़्यादा आसान है। जैसे पहला मैं अगर रिफ्लेक्सिव देखूं, रिफ्लेक्सिव में क्या बोलूंगा मैं कि x, रिलेशन के अंदर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि x माइनस एक्स जो कि 0 आता है, और 0 क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा क्या कह रहा है, सिमेट्रिक। दूसरा क्या कह रहा है, सिमेट्रिक। अब जब सिमेट्रिक कह रहा है तो क्या मैं बोल देता हूं कि भैया x माइनस वाई अगर रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई इंटीजर है। इसका मतलब है x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है। अच्छा, तो यहां पर जो मैं बात कह रहा हूं वो एक बार फिर से दोहरा देता हूं आपको कि अगर 2 माइनस 4 इंटीजर है तो 4 माइनस 2 भी एक इंटीजर होगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऐसी कोई बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में उस चीज़ का जिक्र नहीं, उस चीज़ की चर्चा नहीं। अगर क्वेश्चन में होता कि x माइनस वाई इज एन पॉजिटिव इंटीजर या x माइनस वाई इज ए नेगेटिव इंटीजर, तो वहाँ पे कंडीशन बदल जाती। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो उस चीज़ में हमें नहीं जाना है, हमें बस इंटीजर से ध्यान रखना है। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने बोल दिया x, क्योंकि x माइनस एक्स 0 आता है जो कि एक इंटीजर है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में x, वाई आर में है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई इंटीजर है। जब x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। क्या होगा, y माइनस, अब जब y माइनस एक्स इंटीजर है तो y x भी रिलेशन के अंदर चला जाएगा। कॉमन सेंस है कि जिसका डिफरेंस इंटीजर है वो रिलेशन के अंदर चला जाएगा। अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो y और x इंटीजर में होगा, और x माइनस वाई इंटीजर है तो xy होगा। समझ में आ रही है बात, एकदम सिमेट्रिक की तरह। जैसे मैंने बोला 1, 2 रिलेशन के अंदर इसलिए जाएगा क्योंकि 1 माइनस 2 जो कि -1 है, ये एक इंटीजर है। सिमिलरली अगर ये है तो ये इंप्लाई करेगा 2, 1 भी रिलेशन के अंदर चला जाएगा क्योंकि 2 माइनस 1 जो कि +1 आएगा, ये भी एक इंटीजर है। हालांकि इस बार पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो इंटीजर ही। तो इसलिए यानी कोई x, y अगर रिलेशन में है तो y, x भी रिलेशन में रहेगा। क्यों रहेगा, ये इसका डिफरेंस इंटीजर है तो इसका डिफरेंस भी इंटीजर है, वही चीज है। ओके, तो कुछ है नहीं इसमें, ये हो गया। सिमेट्रिक के बाद जो हमारा है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है, ट्रांजिटिव का मतलब जो ट्रांजिस्ट कर जाए। जैसे मैंने बोला x, y रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है कि x माइनस वाई एक इंटीजर है। फिर मैंने बोला y, z एक इसमें है, यानी इसका मतलब क्या है, y माइनस z इंटीजर है। तो ऑब्वियस सी बात है x, z भी रिलेशन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि x माइनस z भी इंटीजर रहेगा। कोई एग्जांपल लेके देख लो। देखो अगर मान लो इसको हम देखें तो इसका क्या मतलब है, x माइनस वाई रिलेशन में इसका मतलब है x माइनस वाई इंटीजर है, इज एन इंटीजर। इसको मैं शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूं, x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो ये है और y z इंटीजर है, तो मैं क्या बोलूंगा, y माइनस z भी इंटीजर है। जोड़ दो दोनों को, इसको ऐड कर दो, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में आपको पता है कि 2 नंबर अगर इंटीजर हैं तो दोनों को सम करेंगे तो वो भी इंटीजर आएगा। कॉमन सेंस है ना, जोड़ दो, क्या आएगा, x माइनस वाई, इसको जोड़ रहा हूं, प्लस y माइनस z भी z में चला जाएगा, यानी x माइनस z भी एक इंटीजर होगा। ये छोटा वाला z है, सॉरी बड़ा सा लग रहा है। कॉमन सेंस है, अगर इसका डिफरेंस इंटीजर है
x और y का, y और z का डिफरेंस इंटीजर है तो x और z का भी डिफरेंस इंटीजर रहेगा। उछलने वाला जो मैंने बताया लॉजिक, x y का डिफरेंस इंटीजर, y z का डिफरेंस इंटीजर, तो x और z का डिफरेंस। जैसे मान लो ये नंबर है 1, ये नंबर 4, ये नंबर 10, 1 और 4 का डिफरेंस जो कि 3 है इंटीजर है, 4 और 10 का डिफरेंस जो कि -6 जो कि इंटीजर है, तो 1 और 10 का डिफरेंस -9 वो भी इंटीजर है। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 4 रिलेशन में है, 4 और 10 रिलेशन में है, इसका मतलब है 1 और 10 भी रिलेशन में चला जाएगा। कौन कौन जा रहा है जिसका डिफरेंस इंटीजर में? तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है इस प्रॉब्लम में। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये जो है आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इस वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये वाला जो फोर्थ है हमारा, ये क्या है? अभी मैंने आपको जैसा कि बताया, फोर्थ वाला जो है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। इस वजह से ये इक्विवेलेंस है। ठीक है, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों है। इसका मतलब क्या है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं, इसको आगे दिमाग में आपको रखना है। अभी मैंने सारा कराया है, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। अब हम बात करेंगे x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। और ये किस सेट पे डिफाइन किया गया है भाई? किस सेट पे इसको डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है? किस सेट पे डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है? ध्यान से देखना है आपको। इसमें देखो प्रॉब्लम नंबर 5 में पहला कह रहा है कि हम एक रिलेशन ऐसा डिफाइन कर रहे हैं जिसमें दो व्यक्ति या दो ह्यूमन हमने लिए हैं और जिसमें ये दोनों लोग क्या करते हैं, x और y वर्क एट द सेम प्लेस। सेम प्लेस पे x एंड y काम करते हैं। अब देखो कोई भी टीचर, जैसे मैं आपका टीचर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस प्लेस पर, इस स्टूडियो में या इस क्लासरूम में मैं खुद के साथ खड़ा हूं या मैं खुद के साथ हूं, मैं खुद का हमशक्ल हूं, मैं खुद का भाई हूं? यह सब तो ऑब्वियस सी बातें हैं जो मैं चर्चा कर चुका हूं। तो कोई व्यक्ति या कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट, जैसे आप स्कूल जाते होगे क्लास 12th में, ठीक है, तो खुद के साथ तो जाते ही हो ना, तो खुद को तो लेके जा ही रहे हो। अब खुद के साथ जाने का मतलब ये नहीं कि दो होने चाहिए, एक से भी काम हो जाएगा। तो आप कहोगे कि x, x रिलेशन के अंदर है क्योंकि x जो है खुद के साथ तो काम कर ही रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा, अगर x y के साथ काम कर रहा है तो ये बोल सकते हैं कि y भी x के साथ काम कर रहा है, यानी अगर x y रिलेशन में है तो y x भी रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। काम समझ में? जैसे मान लो मैंने बोला कि मोहन है और सोहन है, मोहन सोहन के साथ काम कर रहा है, तो इसको तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि सोहन भी मोहन के साथ काम कर रहा है, अकेले तो कर नहीं रहा ना। तो वही चीज है, एक्स वाई रिलेशन में है क्योंकि एक्स वाई काम कर रहे हैं साथ में, तो वाई एक्स भी रिलेशन के अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाई भी एक्स के साथ काम कर रहा है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये पहले वाले पॉइंट का मतलब है रिफ्लेक्सिव, दूसरे वाले पॉइंट का मतलब है सिमेट्रिक, तीसरा पॉइंट है कि अगर एक्स वाई साथ में काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में तो रिलेट कर गए, और ये वाई किसी दूसरे एक्स के साथ काम कर रहा है, वाई जेड के साथ काम कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? अरे भैया सोहन मोहन के साथ, मोहन जो है किसी कोई नाम ले लो अमित के साथ, तो ये तीनों काम कर रहे हैं ना साथ में, तो तीनों सारे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर एक्स वाई साथ में है, वाई जेड साथ में है, तो मैं बोलूंगा एक्स और जेड भी साथ में है, तीनों तो एक ही जगह पे है ना, तो मैं बोलूंगा एक्स कॉमा जेड भी साथ में काम कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रांजिटिव। क्या बोलूंगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो था हमारा फर्स्ट, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं। फिर से बोल देता हूँ, एक्स एंड वाई सेम प्लेस, तो कोई व्यक्ति खुद के साथ तो काम करता ही है, तो एक्स को एक्स चला गया, और एक्स अगर वाई के साथ काम कर रहा है तो हम इसको बोल देते हैं वाई एक्स के साथ भी काम करेगा, सिमेट्रिक। और तीन लोगों को लेंगे, एक्स जेड के साथ काम कर रहा है, एक्स वाई के साथ कर रहा है,
उसी ऑफिस में वाई जेड के साथ काम कर रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसी ऑफिस में एक्स जेड के साथ काम, क्योंकि ऑफिस में तो सारे साथ में बैठे हैं, तो एक्स जेड के साथ काम कर रहा है, तो यानी एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है, तो एक्स जेड का भी कॉम्बिनेशन, तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव भी है। तीनों एक साथ हैं तो इसका मतलब क्या है, तीनों एक साथ है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, इस वजह से ऐसा होगा। सिमिलर देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, लिव इन द सेम लोकेलिटीज। ए जो है सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑलरेडी मैंने बताया, इसमें है कैसा रिलेशन है, एक्स एंड वाई में रिलेशन कैसा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका क्या मतलब है, फटाफट देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। एक्स खुद के साथ तो लोकेलिटी में रह ही रहा है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, तो रिफ्लेक्ट, क्योंकि एक्स कॉमा एक्स रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव। दूसरा मैं सिमेट्री बोल देता हूं। सिमेट्री में क्या हो जाएगा, अगर x y के साथ रह रहा है किसी लोकेलिटी में, तो y भी तो x के साथ रह रहा है ना, यानी x y अगर रिलेशन में है, रिलेशन में कब बनेंगे, जब दोनों साथ में रहेंगे एक लोकेलिटी में। तो अगर x और y किसी लोकेलिटी में है तो मैं बोलूंगा, यानी इंप्लाइज दैट y और x भी उसी लोकेलिटी में रह रहे हैं। राम और श्याम रह रहे हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, श्याम और राम रह रहे हैं, ठीक है। सीता और गीता रह रही हैं, तो गीता और सीता रह रही हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव कैसे, तीन बंदे, जैसे पहला वाला था ना ये वाला, सेम ऐसा ही है। जैसे x जो बंदा है ये y के साथ रह रहा है, y अगर z के साथ रह रहा है, तो मैं बोल दूंगा x जो है z के साथ रह रहा है, तो ट्रांजिटिव है। तो ये तीनों हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, जैसा A वाला जो सोल्यूशन था वैसा ही ये B वाला भी सोल्यूशन है, इसमें कुछ करना नहीं। नेक्स्ट में क्या है, एक हमारे पास रिलेशन है जिसमें क्या बोल रहा है, हम थर्ड पे आ गए, एक्सरसाइज 1.1 का पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th का थर्ड पार्ट कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली, एक रिलेशन है हमारे पास, किस टाइप का, इस टाइप का, जिसमें x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि x और y का डिफरेंस निकालें तो 7 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि x अगर 6 फीट का है, या ऐसे कह लो कि अगर y 6 फीट का है तो x जो है 6 फीट 7 सेंटीमीटर का है। x अगर 5 फीट का है, सॉरी y अगर 5 फीट का है तो x जो है 5 फीट प्लस 7 सेंटीमीटर का है, यानी x की हाइट y की हाइट से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेल्फ रिलेशन या खुद से रिलेशन। अब मैं बोलूंगा कि x कॉमा x ये रिलेशन के अंदर है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x और x की हाइट का डिफरेंस 7 होना चाहिए, मतलब दो व्यक्तियों की हाइट का डिफरेंस, लेकिन x की हाइट का अगर x की हाइट से डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आ जाए, क्योंकि x तो x के बराबर है ना, बड़ा नहीं हो सकता, x x के बराबर होगा, तो x कॉमा x r में नहीं जाएगा, क्योंकि x माइनस x 0 होगा, जबकि दोनों की हाइट का डिफरेंस, यानी ये बंदा दूसरा वाला बंदा, जो कि दोनों ही एक ही बंदा है, दोनों की हाइट का डिफरेंस 7 नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 7 नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब कोई भी व्यक्ति स्वयं से ही, खुद से ही, सेल्फ से ही 7 सेंटीमीटर ज्यादा। ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरी हाइट अगर 5 फीट 8 इंच है तो मेरी खुद की हाइट मेरे ही इक्वल रहेगी ना, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, क्योंकि मैं एक ही हूं, मेरी हाइट जो है मेरी ही हाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री में देख लो, सिमेट्री में x, y रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या है, x की हाइट y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो क्या मैं बोलूंगा कि y, x भी x में है, तो आप कहोगे सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ये उल्टा चलेगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर x माइनस y 7 है तो y माइनस x 7 नहीं हो सकता, ये -7 होगा, या इज नॉट इक्वल टू 7। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। लिखने के लिए अगर इसको मेरे को लिखना हो
इसको अगर मेरे को लिखना हो तो मैं इसको कैसे बोलूँगा कि x, चलो सिमेट्री में किस तरह से मैं लिखूँगा कि x, y रिलेशन में है लेकिन y, x रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब है नॉन सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? x माइनस वाई रिलेशन में इसलिए आया क्योंकि x माइनस वाई 7 आ रहा है और y माइनस एक्स नहीं आ पाएगा इसके अंदर क्योंकि y माइनस एक्स 7 नहीं आ रहा है, y माइनस 7 आ जा रहा है, इसलिए इसके रिलेशन में नहीं आएगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव में भी बता सकते हैं, कैसे? x y अगर इसमें रिलेशन में है यानी x की हाइट y की हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और y z है यानी y की हाइट z से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो x की हाइट z की हाइट से 7 और 7 कितनी हो जाएगी भाई? ऐसे मान लो इसकी हाइट अगर मान लो ऐसे सेंटीमीटर मान लो, इसकी 150 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा ट्रांजिटिव को नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ x जो है x, y रिलेशन में है। मान लो इसकी हाइट है 155, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, x, y रिलेशन में है। इसका मतलब है कि x माइनस वाई इज 7 सेंटीमीटर। मान लो ये 150 सेंटीमीटर है तो ये 157 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दूसरा y, z भी रिलेशन के अंदर है। अब y की हाइट 157 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 157 और 7 यानी 164 सेंटीमीटर। अब क्या x और z भी रिलेशन में रहेगा? तो आपको कहोगे सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि अगर x की हाइट y की हाइट से, अच्छा रिवर्स ले लिया, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, रिवर्स कर दिया हमने। x माइनस वाई 7 है ना, तो इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, x y अगर r है इसका मतलब है ये 157 है, ये 150 है, फिर y, z रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब है कि अगर ये 150 है तो ये 143 है। तो अगर कोई कहे कि x, z भी रिलेशन के अंदर है, आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि x और z की हाइट कितनी है? x की हाइट रिलेशन में कब आएगा? जब 7 का डिफरेंस हो। x देखो कितना है? 157, z कितना है? 143। कितने का डिफरेंस है? 7 और 7 14 का। यानी यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि x माइनस जेड 7 तो नहीं है लेकिन x माइनस जेड 14 है, लेकिन मेरे को 14 से कोई मतलब नहीं है ना, 7 होना चाहिए तभी आएगा। तो बोलोगे कि सर x y रिलेशन में है, y z भी है लेकिन x z रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। पीछे यही स्टोरी चल रही है। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है? ट्रांजिटिव का मतलब है कि x और y रिलेशन में है क्योंकि x की हाइट y की हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, y और z रिलेशन में है क्योंकि y की हाइट z की हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है यानी y माइनस जेड इक्वल टू 7, लेकिन x, z रिलेशन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि x माइनस जेड 7 नहीं है, वो 14 हो गया है ना, जैसे अभी मैंने पीछे बताया। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये वाला जो है हमारा, ये थर्ड वाला, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नीदर रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका अगर आपको आंसर लिखना हो तो ये जो हमने पॉइंट बताया है, इस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूँगा कि भाई देखो ये जो हमारा अभी हमने जिसको डिस्कस किया, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्री है, ना ही ट्रांजिटिव। सिमिलरली x इज वाइफ ऑफ y, इसको भी देख लेते हैं कैसे रिलेटेड है। x, y, x इज वाइफ ऑफ y, तो ऑब्वियसली x इज वाइफ ऑफ y का मतलब क्या है? x ये वाला फीमेल है, दिमाग तो लगाओ ना कि अमेरिका चलेगी LGBTQ करने, ये क्या है? मेल है। अब कोई व्यक्ति खुद की वाइफ तो नहीं हो सकता, कोई महिला भी खुद की पत्नी तो नहीं हो सकती, कॉमन सेंस है। तो आप कहोगे कि x, x रिलेशन के अंदर नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर आप कहोगे x, y रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब
x इज वाइफ ऑफ y, अगर x y की वाइफ है तो y x की वाइफ नहीं होगा, y x का हस्बैंड होगा। कॉमन सेंस है ना। तो x y इसके अंदर है यानी x वाइफ है y की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दिस डजंट एम्प्लाई, या फिर आप एंड y x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन में। इसका मतलब है कि अगर x y रिलेशन में है, इसका मतलब है x वाइफ है y की, तो y x r में नहीं जाएगा, क्योंकि y x r में तब जाता जब y वाइफ होता है x का, लेकिन y हस्बैंड है x का, तो ये रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, x y अगर रिलेशन में अंदर है तो y x इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन के अंदर जाने के लिए पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का वाइफ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये फीमेल है ये मेल है। अब यहां पर ये पहले पोजीशन पे यहां पर फीमेल होनी चाहिए, अब इसको रिवर्स कर दोगे तो भाई मेल यहां पर आ जाएगा, फीमेल यहां पर कैसे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x y की वाइफ है, यहां पर रिवर्स कर दोगे तो y x की वाइफ नहीं है, इसलिए ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, वो तो हस्बैंड हो जाएगा, कॉमन सेंस। सिमिलरली थर्ड में भी आप इसको बता सकते हो ट्रांजिटिव में, अगर x वाइफ है y की तो y किसी और की वाइफ तो हो ही नहीं सकती ना, तो सेकंड में ही वो टूट जाएगा, ये चेन टूट जाएगी ट्रांजिटिव। x अगर वाइफ है y की यानी ये फीमेल है ये मेल है, तो y किसी की वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होगा, x y के लिए रिलेट होना चाहिए, y z के लिए रिलेट होना चाहिए, फिर x z से रिलेट हो जाता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर x y की वाइफ है तो y किसी और की वाइफ हो ही नहीं सकती, दूसरे तीसरे पे जाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। लिखने के लिए आप लिख सकते हो कि x y बिलोंग्स टू रिलेशन R implies that x is wife of y, y, z रिलेशन यानी y, z does not belong to R because y cannot be the wife of z because y is male। वो थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह इसको आप नहीं लिख पाओगे। तो आपने ये देखा कि ये ना सिमेट्रिक है ना ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, तो ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो इसमें है लास्ट हमारा क्या है, x इज फादर ऑफ y, सिंपल सा है। लास्ट है हमारा x is father of y, रिलेशन R में x is father of y। भाई रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं जरा, कोई आदमी खुद का बाप तो नहीं हो सकता, सेल्फ रिलेटेड, फादर का मतलब पिताजी बाप है ना, तो खुद का तो बाप नहीं हो सकता, तो कहोगे भैया x is not फादर, लिखने के लिए x इज नॉट फादर ऑफ हिमसेल्फ या हर सेल्फ, जो भी लिख लो यार, x इज नॉट फादर ऑफ हिमसेल्फ, देयरफॉर x, x कैन नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। दूसरा, अगर x, y रिलेशन में है लेकिन y, x रिलेशन में नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि x इज द फादर ऑफ y, अगर x y का बाप है तो y x का बाप नहीं हो सकता। कॉमन सेंस तो लगा लो भाई, तुम्हारे फादर होंगे, तुम्हारे डैडी होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, अगर वो तुम्हारे बाप हैं तो तुम उनके बाप नहीं हो, इस रिलेशन के, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इसमें मैथमेटिकली समझना है, थोड़ा हंसने की बात भी है, लेकिन ध्यान से समझना है कि ये रिवर्स नहीं होगा, जिसमें रिवर्स हो जाएगा उसमें सिमेट्रिक होगा, जिसमें रिवर्स नहीं होगा उसमें सिमेट्रिक नहीं होगा। x y का फादर है तो y x का फादर नहीं होगा, कॉमन सेंस, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव भी ऐसा ही मैं बोल सकता हूं कि x अगर y का फादर है, y हमारा z का फादर है, तो x जो है z का फादर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? देखो, अगर ये खुद को ही ले लो ना, मान लो किसी बच्चे का नाम है लकी या कुछ भी ले लो, x जो है y का बाप है, कोई नाम मत लो, कॉमन सेंस से समझ लो, x y का बाप है, ठीक है, x जो है फादर, x जो है फादर ऑफ y, फिर y इज अ फादर ऑफ z, तो x इज ग्रैंड फादर ऑफ z हो जाएगा। ये इसका बाप, ये इसका बाप, तो ये इसका बाप नहीं हो पाएगा, उसका दादा हो जाएगा, है ना। तो यानी ऐसे देखो, x बाप है y का, y बाप है z का, तो ये एक जनरेशन नीचे आ जाएगा तो उसका दादा हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा।
तात हो जाएगा, संस्कृत में तात कहते हैं शायद। ठीक है, चलो तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ना ये सिमेट्री होगा, ये लास्ट वाला, ना ये सिमेट्री होगा, ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये ट्रांजिटिव होगा, तीनों में से ये एक भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत के कराए हैं, ये मतलब एक्सरसाइज में, हालांकि एग्जाम्पल में भी बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं, अगर ये क्वेश्चन आपने ठीक से कर लिया इस चैप्टर का बेस बन जाएगा। जब एक बार बेस बन जाएगा तो आप लिखना धीरे धीरे सीख जाओगे, 2-3 बार करोगे, 1-2 बार, क्योंकि बोर्ड में नंबर लाने के लिए आपको पता है 1-2 बार थोड़ा उसमें जूझना पड़ता है। तो इसको आप लिखना अगर आप सीख गए तो बोर्ड में मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सुन के तो मजा जरूर आता है, बाप दादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी सी आप करोगे तब जाके आपको फायदा होगा, सुनोगे तो भूल जाओगे। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग एंड राइटिंग बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ा कुछ क्वेश्चन है और आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें एक वही पुरानी बात है अपने पास कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं। ये क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। देखो ये आर जो है ना, ये लाइट में लिखा होगा, बुक में आप देखोगे ये थोड़ा सा डार्क में लिखा होगा। ये आर का मतलब है रियल नंबर, ये आर का मतलब है रिलेशन। वैसे तो इसको किसी और सिंबल से ये लोग लिख देते, लाइक एफ से लिख देते या स्मॉल आर से लिख देते तो अच्छा था, पर कौन इनको बुद्धि दे। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी आपको पता ही है। क्या कह रहे हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट रियल नंबर्स डिफाइंड एज दिस, ऐसे इसको डिफाइन किया गया क्योंकि हर एक रिलेशन की डेफिनेशन होती है, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इक्विवेलेंस तो बन नहीं पाएगा क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होते हैं। तो पहले रिलेशन का स्ट्रक्चर समझ लो, जैसा कि हम बार बार हमेशा कहते हैं। रिलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कह रहा है कि भाई सेट ऑफ रियल नंबर है हमारे पास, 2 लाइनें बना देता हूँ रियल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर आपको पता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 फ्रैक्शंस, माइनस में भी √2 √3 √4 साल, और ये जो आपका नंबर लाइन होता है वो सारा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आपको समझ में आ जाएगा कि R क्रॉस R का क्या मतलब है, इस टाइप का मतलब रहेगा। यहाँ पे R इसलिए लिखा है मैंने, इसको आप रियल नंबर समझना। X, Y टाइप का रहेगा जिसमें X भी रियल रहेगा और Y भी रियल रहेगा। ठीक है, अब रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन होगा वो किसी सेट पे अगर डिफाइन है तो A क्रॉस B का सबसेट होगा या A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो ये जो रियल नंबर वाला रिलेशन है A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो इसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ऐसे ही पूरा नियम चलता है। ठीक है, तो R इसका सबसेट होगा, लेकिन हर रिलेशन की एक डेफिनेशन होती है। तो वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन क्वेश्चन में ही दे रखी है। कह रहा है कि रियल नंबर, सॉरी ये जो रिलेशन दे रखा है इसमें 2 एलिमेंट ऐसे बनाए गए हैं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से या तो लेस है या तो इक्वल है, दूसरे के स्क्वायर से। ठीक है ना, अब जरा इसको हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, तो 1 बाय 1 फटाफट देख लेते हैं क्योंकि हमें सारी एक्सरसाइज के बारे में बात करनी है, तो मैं शॉर्ट में बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये कैसे तय होगा, कैसे फिक्स होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि कोई रिलेशन है तो उसमें कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी A, उसके अंदर होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि A R से रिलेटेड होना चाहिए। ये A R से तब रिलेटेड कब होगा, जब रिलेशन में जो रूल गिवन होता है उसमें A और B फिट हो जाएं, या उसमें A और B कहने का मतलब पहला और दूसरा एलिमेंट फिट हो जाएं। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है -1, 1 ले लिया। ठीक है, ये इस टाइप का है। -2, 2 ले लिया, 3, 3 ले लिया। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे अब मैं इसको करता हूं, जैसे मैंने कहा 1, 1। ठीक है, अब क्या 1, 1 में 1 का स्क्वायर इक्वल और लेस देन 1 है। चलो अब दूसरा एलिमेंट देखो जरा सा, -1, -1। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या इक्वल और लेस देन ये -1 है। तो कहोगे सर ये तो 1 हो गया, ये इक्वल टू -1 कैसे हो पाएगा।
समझ में आ रही बात? ये तो मैथमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ये मैथमेटिकली ट्रू इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो साइन लगाया गया है ये क्या है, इक्वल और लेस देन। समझ में आ रही बात? तो इक्वल और लेस देन की बात हो रही है, तो यहाँ अगर इसमें से कोई नंबर या तो इक्वल रह जाता है या तो लेस रह जाता है तो मैं बोलूँगा वो रिलेशन के अंदर में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे इस रिलेशन में एक और चीज़ जो आप नोट कर सकते हैं, जैसे इस रिलेशन में मैं बोलूँगा कि क्या 2,5 इस रिलेशन के अंदर है, तो आप कहोगे हाँ है, क्योंकि पहला वाला यानी ये दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। अगर ये चीज़ हो रही, इक्वल भी हो सकता है, अगर ये चीज़ हो रही तो आप बोलोगे रिलेशन में है, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन यही है। अब ये चीज़ तो क्लियर है मामला। अब रिफ्लेक्सिव होने का जो मतलब है, अब जैसे मैंने बोला -1, रिलेशन के अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि -1 का जो स्क्वायर है वो -1 से छोटा नहीं होता, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये -1 से इक्वल और लेस नहीं होता, ना ही इक्वल है ना ही लेस है। सिमिलरली आप इसमें और भी रिलेशंस देख सकते हो, जैसे इसको -2, पे भी देख सकते हो, ये भी इसमें नहीं जाएगा। पॉजिटिव वाले तो जा सकते हैं, नेगेटिव वाले नहीं जाएंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे एलिमेंट यानी 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, -1 भी होना चाहिए, -2 -3 भी होना चाहिए, -4 + 4 भी होना चाहिए एंड सो ऑन। तो मैं बोलूँगा कि भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे? अब इसको प्रूव करना हो तो कैसे लिखोगे पता है आपको? ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया आपको। आप कहोगे कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों? एज x² इज नॉट नेसेसरली लेस देन x, इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं भाई, वैसे 0 पे और मोर देन 1 पे ट्रू है, लेस देन 0 पे ये ट्रू नहीं होगा, ध्यान रखना आपको। इज नॉट ट्रू फॉर x लेस देन 0, ग्रेटर देन 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। ऐसे आप इसको लिख सकते हो। सिमिलरली अब जो बात मैंने सीधे सीधे बताई है एग्जाम्पल लेके समझने में, क्योंकि अगर प्रूव करने के लिए आएगा या शो दैट करने के लिए आएगा तो आपको एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे, और ऐसे लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। ऑल्दो सोल्यूशन मैंने सारा दे रखा है, वहाँ से आपको सारा देख लेना है, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे चैप्टर के, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, बाकी के सोल्यूशन आपको हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप का होगा, जैसे मैंने बोला सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, मैंने कहा सिमेट्रिक। अब रिलेशन क्या है, R A, B और A इज इक्वल और लेस देन B²। सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सिमिलरली क्योंकि स्क्वायर का है तो यहाँ पे आप बोलोगे कि x इक्वल और लेस देन, अच्छा a भी है ना, a इक्वल और लेस देन B² अगर है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि B² भी, यानी अगर a भी है रिलेशन में, अच्छा इसको ऐसे समझ लो क्योंकि लिखना है हमें, तो a भी रिलेशन में है, इसका क्या मतलब है, a इक्वल और लेस देन B²। लेकिन अगर a भी है तो B, A रिलेशन के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये है तो A भी है, तो इसको अगर आप BA कर दोगे तो B इज नॉट इक्वल लेस देन B²। तो ये बात ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे मैंने बोला कि 2, 3 रिलेशन के अंदर है, तो क्यों अंदर है? क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल और लेस देन 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या 3, 2 भी इसके अंदर है, ठीक है, क्या 3, 2 भी है, या एक सेकेंड इसको 2, हम क्योंकि 3, 2 तो एलिमेंट आपका इसमें फुलफिल हो जाएगा, तो हम थोड़ा ऐसा डिफरेंस लेते हैं जो इसमें ऐसा इस टाइप का होता है। जैसे मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, -3, 3 रिलेशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि -3 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, या फिर -3 इक्वल और लेस देन 9। अब क्या मैं बोलूं 3, -3 भी रिलेशन के अंदर है, तो आप बोलोगे कि जो हमारा दूसरा स्क्वायर है, यहां पर हमने इसको स्क्वायर किया था,
एक सेकेंड, इस एग्जाम्पल पे भी ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम एक, क्योंकि देखो एग्जाम्पल हिट एंड ट्रायल पे चलेगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि a अगर b स्क्वायर से लेस है तो आपका b जो है a स्क्वायर से लेस हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा 3 के साथ हमने लिया था 3,2, 3, इसमें इसका मतलब क्या है कि 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर यानी 4। और फिर अगर मैं 2,3 लूंगा तो 2 इज इक्वल और लेस देन 3 स्क्वायर यानी 9, ये फिट है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे 1,2, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर। अगर 2,1 लूँगा तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल और लेस देन 1 स्क्वायर, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि 2 1 स्क्वायर से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो ना, ये आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। जैसे मेरे को तो ऑलरेडी पता है कि 2,1 पे 1,2, 1,3, 1,4 इन सब पे नहीं होगा। जैसे मान लो बोला मैंने 1,3, तो 1,3 रिलेशन के अंदर में होगा क्योंकि 1 लेस है 3 के स्क्वायर यानी 9 से, ये 1 है ये 3 है, तो ये रिलेशन में इसलिए होगा क्योंकि 1 लेस है 3 का स्क्वायर यानी 9 से। लेकिन अगर मैं 3,1 बोल दूंगा तो ये रिलेशन में नहीं जाएगा क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल और लेस देन 1 का स्क्वायर, तो ये तो बात गलत है ना, तो ये चीज होल्ड नहीं करेगी। तो ये बहुत कॉमन सेंस है कि a इक्वल और लेस देन b स्क्वायर है तो b इक्वल और लेस देन a स्क्वायर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। ये जो एग्जांपल्स मिले थे ना ये वाले, इसमें वो वैलिड था। पीछे जो मैंने बात करी थी अभी, ये यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर वैलिड था। फिर बाकी आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स में देखो क्या करना है बच्चों, आपको बस लिखना आना चाहिए, आपको बस लिखना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला ये रिफ्लेक्सिव बोल दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिटिव क्या है तो आपको बस ऐसे ही लिख देना है सीधा सीधा कि देखो भाई अगर ट्रांजिटिव की बात हो रही है, अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात हो रही है तो a इक्वल और लेस देन b स्क्वायर है और b इक्वल और लेस देन c स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये नहीं है, यानी दिस नॉट नेसेसरी इंप्लाइज कि a इक्वल और लेस देन c स्क्वायर होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a कॉमा b रिलेशन में है और b कॉमा c रिलेशन में है। क्यों रिलेशन में है? क्योंकि a इक्वल और लेस देन b स्क्वायर है और b इक्वल और लेस देन c स्क्वायर है। ठीक है, b इक्वल और लेस देन c स्क्वायर है, तो इसका मतलब a इज नॉट इक्वल और लेस देन c स्क्वायर होगा, इसलिए मैं बोलूँगा a कॉमा c रिलेशन के अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके आगे लिखने की कोशिश करूँ, यहाँ पर a कॉमा b रिलेशन में है, इसका मतलब a इक्वल और लेस देन b स्क्वायर, फिर b कॉमा c रिलेशन के अंदर है, इसका क्या मतलब है b इक्वल और लेस देन c स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि a कॉमा c रिलेशन के अंदर होगा, ऐसे करके पूछा जाए व्हाट इज इट ट्रू और नॉट, तो बोलोगे कि मेरे पास एक ये स्टेटमेंट है एक ये स्टेटमेंट है। तो मैंने बोला कि अगर फ्रॉम 1 and 2 it is clear that a is not equal or less than c स्क्वायर। क्यों ऐसा हो भी सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि आप एग्जाम्पल के थ्रू जाओगे तो कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे ये हो सकता है, लेकिन ये ट्रांजिटिव तब होगा जब हर एक एग्जाम्पल पे वैलिड होता चला जाए। समझ रहे हो, कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिसमें a इक्वल और लेस देन b स्क्वायर और b इक्वल और लेस देन c स्क्वायर हो, तो a इक्वल और लेस देन c कुछ मिलेंगे, लेकिन ट्रांजिटिव होने के लिए सारे के सारे मिलने चाहिए। यानी रैंडमली कोई भी ए बी और बी सी ले लो इस टाइप का, और ये इसमें वैलिड होना ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन, तो इसका डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। लाइक एक आगे होगा वो, ये है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस एज, ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, इस रिफ्लेक्सिव भी है,
रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा बताना है, सिमेट्रिक होगा या नहीं बताना है, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा बताना है। फटाफट बता सकते हैं। देखो जरा सा, हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन है, क्या नाम है इसका, इसमें A, B टाइप के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, है ना, और रिलेशन क्या है दोनों में, B = A+1। समझ में आ गई बात। तो रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 6 तक डिफाइन है ना, तो 1,1 भी होनी चाहिए, 2,2 भी होनी चाहिए, ... 6,6 भी होनी चाहिए। ये सारे के सारे अगर रिलेशन में आए, यानी इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे, तो मैं बोलूंगा रिफ्लेक्सिव है। तो देखो रिलेशन में जाने के लिए क्या होना चाहिए, B = A+1। ये A है फर्स्ट लेटर, B है सेकंड लेटर, तो A किसके इक्वल होने चाहिए, B+1 के, यानी दूसरे में 1 जोड़े तो पहला आना चाहिए। तो अगर मैं 1,1 को उठा लूं तो क्या ऐसा हो रहा है, ये दूसरा है ये पहला है, 1 = यानी ये आपका A है, ये आपका B है, तो B = यानी B1 = क्या 1+1 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो बोलोगे अरे 1,1 तो नहीं गया। सिमिलरली मैंने बोला 2,2 क्या रिलेशन के अंदर है, अब ये 2,2 रिलेशन के अंदर कब जाएगा, जब इसको अगर मैं बोलूँ ये A है, सेकंड लेटर को बोलूँ B है, तो मेरे को ये देखना है कि क्या B = A+1 हो रहा है, यानी ये वाला इसको 1 जोड़ने पे आ रहा है या मिल रहा है। तो सर बोलो क्या बोलोगे, B यानी 2, और इधर A+1 करना है यानी 2+1। क्या 2 = 2+1 होता है, नहीं होता है। 2 = 3 नहीं होता ना, तो बोलोगे सर ये बात गलत है। सिमिलरली 3 is not = 3+1, 4 is not equal to 4+1 एंड सो ऑन। तो बोलोगे सर इसमें ना 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, ना 4,4 है, ना 5,5 है, ना 6,6 है। तो इस वजह से बोलोगे सर ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सीधा है ना, क्लियर है। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, सिमेट्री का, ये रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया, जरा सिमेट्री पे देख लेते हैं। सिमेट्री का क्या मतलब है, सिमेट्री का मतलब है कि अगर हमारे पास A, B रिलेशन के अंदर है, रिलेशन के अंदर होने का क्या मतलब है, B = A+1 होना चाहिए, यानी इसमें A में 1 ऐड करूं तो ये आना चाहिए, या फिर B - A = 1, कई तरीके से समझ सकते हो। अब क्या मैं आपसे पूछूं B, A भी रिलेशन के अंदर होगा, तो आप कहोगे सर अगर ये चीज है कि B = A+1, तो क्या A = B+1 भी होगा, एक क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर नहीं होगा, बहुत कॉमन सेंस है, क्योंकि B = A+1 है तो A - B = -1 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप कहोगे कि AB अगर रिलेशन में है तो BA रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझना चाहिए अगर आपको, तो अगर A, B रिलेशन में है, क्यों है रिलेशन में, क्योंकि अगर मैं बोलूं ये A है, ये B है, तो B = यानी ये वाला B2, ये 1, तो B = A+1, यानी इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये वाला R है, तो ये रिलेशन में है। 1,2 तो आ गया, तो क्या पूछूं 2,1 भी आ गया, 2,1 आया या नहीं आया, तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा ये आपका हमेशा रिलेशन की डेफिनेशन पे ध्यान रखना है कि सेकंड वाला पहले में 1 ऐड करके आता है। तो ये हमारा इस कंडीशन में ये हमारा 1 है और इसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ 2 + 1, क्या ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो कहोगे नहीं हो रहे। सीधी सी बात है ना कि 1,2 इसलिए है क्योंकि इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये मिल गया, और 2,1 रिलेशन में अंदर या रिलेशन के अंदर तब चला जाता जब पहले में 1 ऐड करूं तो दूसरा मिल जाए। क्या है, देखो ये पहला ये दूसरा, पहले में 1 ऐड किया A+1 तो दूसरा मिला, अगर ये होगा तभी कोई एलिमेंट रिलेशन में होगा। तो पहले में 1,2 में 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, इसमें 1 ऐड किया तो 3 आने के बजाय 1 आ गया, तो बोलोगे सर ये रिलेशन में नहीं है। और कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर A = B+1 है तो
b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a प्लस वन है तो a इज इक्वल टू b प्लस वन तो होगा नहीं, कॉमन सेंस है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई b इज इक्वल टू a प्लस वन है, इसका मतलब है, या सॉरी इसको मैं बोल रहा हूं कि ए बी मेरा रिलेशन में है, क्यों ए बी रिलेशन में है क्योंकि b इज इक्वल टू a प्लस वन होगा। अब मैं बोल रहा हूं b इज इक्वल टू a प्लस वन है, ठीक है, इसका ये एंड देयरफॉर a इज नॉट इज इक्वल टू b प्लस वन होगा। इसका क्या मतलब है कि b कॉमा a रिलेशन के अंदर में नहीं जाएगा। सीधी सीधी बात है ना, रिलेशन के अंदर में तो वही जाएगा भाई जिसमें b इज इक्वल टू a प्लस वन हो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि b माइनस a इज इक्वल टू वन हो, तो लेकिन फिर a माइनस बी करोगे आके माइनस वन कुछ और आ जाएगा, इस वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कैसे करना है। आप कहोगे कि सर a कॉमा b रिलेशन में अगर है ना, तो आप a कॉमा b रिलेशन में है, इसका मतलब b इज इक्वल टू a। एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 1 कॉमा 2 रिलेशन में है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 ऐड कर रहा हूं तो 2 मिल जाए, इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये वाला आ जाएगा। सिमिलरली 2 कॉमा 3 रिलेशन में है, तो कहोगे सर इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये रिलेशन में है। तो अब क्या देखो, पहला और तीसरा रिलेशन में है, 1 एंड 3 रिलेशन में है तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 ऐड करोगे तो 2 ना आके 3 आएगा। तो एक एक का डिफरेंस वाली बात है, समझ में आ रही बात। तो 1 कॉमा 2 तो है, 2 कॉमा 3 भी है, लेकिन 1 कॉमा 3 नहीं है, क्योंकि 1 में आप 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा ना कि 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे है। तो ठीक है, आप इन सबको लिखने की कोशिश करें थोड़ा सा, क्योंकि देखो सीबीएसई में 12th बोर्ड में नंबर पाने के लिए थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है, वो लिखने की टेक्निक प्रैक्टिस से डेवलप होती है धीरे धीरे। अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव है या नहीं है इस पर थोड़ी चर्चा आप करोगे तो आपको समझ में आएगा ट्रांजिटिव तो है, सॉरी नहीं है, लेकिन इश्यू आता है कि लिखना कैसे है। लिखना कैसे, अगर आप लिखना सीख गए तो आपकी आधी टेंशन खत्म होगी। लिखना है a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दैट डज नॉट इम्प्लाई दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू r। सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी है, डेफिनेशन। और एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1-2 नंबर जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रूव करने या शो दैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, तो उसको भी आप समझ के लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास एक सेट देखिए इन्होंने पूछा है, तो आप ये बता सकते हो सारी चीज, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप शो कर, मतलब एग्जाम्पल के से सारी चीजें बता सकते हो कि भाई देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 नहीं होगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिमिलरली सिमेट्री में आपने बोला 1 2 तो है सेट के अंदर, लेकिन 2 1 नहीं है। सिमिलरली 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 ये सब रिलेशन के अंदर नहीं है, तो इसलिए वो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंपल और आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या है, डेफिनेशन कैसे है सेट ऑफ रियल नंबर पे, रियल नंबर पे शो दैट द रिलेशन आर इन आर। देखो ये वाला डार्क आर है, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये रिलेशन आर है, ठीक है, ओके। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। भाई रिफ्लेक्सिव तो कॉमन सेंस है ना, कोई नंबर खुद से छोटा तो होता ही है, या तो इक्वल होता है, सॉरी 1 इक्वल और लेस देन 1, ये बात ट्रू है, मतलब लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल होगी। इनइक्वलिटी में कोई एक सेटिस्फाई हो जाए आपका काम हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि 4 इक्वल और लेस देन 4, इसका मतलब 4 4 से लेस तो नहीं होता, लेकिन 4 4 को इक्वल होता है। इसके अंदर 2 साइन है, मैं पीछे भी बताया था, अभी बता दे रहा हूँ। इसके अंदर 2 साइन है, एक लेस देन का, एक इक्वल का। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर जाता है तो मैं मान लूंगा, या मैथमेटिकली ये मान लिया जाता है कि वो इनइक्वलिटी वैलिड है। इसका मतलब, इसका नाम क्या है, इक्वल और लेस, इक्वल और लेस देन। तो a इक्वल और लेस देन b है ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे, इसमें करना कुछ नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि 0 कोई नंबर ले लो, 0 इक्वल और लेस देन 0, इक्वल तो होता ही है भले ही लेस ना हो। 1 इक्वल और लेस देन 1,
2 इक्वल और लेस देन 2, कोई भी नंबर ले लो अपने आप ये वैलिड होगा। तो बोलोगे कि सर रिफ्लेक्सिव तो है, जैसे मैंने बोला दूसरा सिमेट्री के लिए ले लो जरा, 2 इक्वल और लेस देन 2,4 रिलेशन में है क्योंकि 2 इज इक्वल और लेस देन 4। तो क्या बोलोगे इसमें 4 भी इक्वल और लेस देन 2 है, तो ये बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 ना ही 2 के इक्वल है ना ही 2 से लेस है, एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए ये रिलेशन आपका जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर एक और एग्जांपल ले लो, 1,5 रिलेशन में है, क्यों है? क्योंकि 1 इक्वल और लेस देन 5 वाली बात सही है, लेकिन इसके अपोजिट 5,1 रिलेशन के अंदर नहीं होगा क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल और लेस देन 1, यानी या नॉट लगा देता हूं लाइक दिस, क्योंकि 5 ना ही 1 से इक्वल है ना ही 1 से लेस है, तो दोनों फेल हो जाएंगी, तो ये चीज हमारा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी ये वाला टर्म आता है दोनों में से एक भी अगर फुलफिल हुआ तो उसको हम ट्रू मान लेते हैं। तो फिर से दोहरा रहा हूं, 1,5 रिलेशन में है क्योंकि 1 इक्वल और लेस देन 5, 5,1 रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल और लेस देन 1। तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं, a, b रिलेशन में है क्योंकि a इक्वल लेस देन b, b, a इज डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, गिवन रिलेशन, बिकॉज b इज नॉट इक्वल और लेस देन a। तो एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि ये सिमेट्रिक नहीं हो। ट्रांजिटिव में 3 नंबर ले लो भाई, a, b, c। अगर a इक्वल और लेस देन b है, b इक्वल और लेस देन c है, तो कहोगे सर बहुत कॉमन सेंस है, a भी इक्वल और लेस देन c हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना, जैसे मैंने बोला इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, तो बोलोगे देखो 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से भी छोटा रहेगा। कॉमन सेंस है, ठीक है। लिखेंगे कैसे? बोर्ड में तो नंबर लिखने पे मिलेंगे ना। तो तीसरा रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया आपको, सिमेट्रिक नहीं होगा ये भी समझ में आ गया। आप जरा सा ट्रांजिटिव के बारे में देख लो, ट्रांजिटिव है या नहीं है। कैसे? मैंने कहा a, b रिलेशन में है, क्यों? क्योंकि a इक्वल और लेस देन b। फिर b, c रिलेशन के अंदर है, ये दोनों हमें मानना पड़ता है, तीसरा प्रूव करना पड़ता है, ये b इक्वल और लेस देन c है। फिर मैं बोलूँगा, अब इसको मैं अगर बोलूँ 1 है, इसको बोलूँ 2 है, तो यहाँ से देखो a इक्वल और लेस देन b इक्वल और लेस देन c, a इक्वल और लेस देन b लिख लिया और b इक्वल और लेस देन c था तो उसको यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ पे मेरे को दिख रहा है a b से छोटा है, b c से छोटा है। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि a इक्वल और लेस देन c होगा। जब a इक्वल और लेस देन c होगा, इसका मतलब है कि a, c रिलेशन के अंदर होगा। जब a लेस देन b है, इसका मतलब है कि a b रिलेशन के अंदर है। जब b लेस देन c है तो b c रिलेशन के अंदर है। जब a लेस देन इक्वल और लेस देन c है तो a c रिलेशन के अंदर है। तो हमने a b को रिलेशन के अंदर देखा, b c को रिलेशन के अंदर देखा, उसके हेल्प से ये प्रूव कर दिया कि a c भी रिलेशन के अंदर है, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो ये जो हमें रिलेशन दे रखा है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम चीज सब कुछ चल रही है। ये रिलेशन है, ये रियल नंबर का साइन है ना। बुक में देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा, ये रियल नंबर का साइन है, ये रिलेशन के लिए लिखा गया है। तो रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है? a इक्वल और लेस देन b क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है, चेक करना है कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, यानी 3 बातें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये तीनों चेक करना आपका काम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था अभी, सिमिलरली उसी के बिहाफ पे करना है आपको कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है, और सिमेट्री है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। इजी क्वेश्चन है, ऑल्दो इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लेकिन आपको एक बार इसको करने की कोशिश करनी है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8। अब यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि एक सेट है हमारे पास 1 2 3,
इस पे एक रिलेशन डिफाइन किया है 1 to 2 1। अब ये सिमेट्रिक है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट हो तो उसका उल्टा या उसका रिवर्स हो, जैसे 2 3 है तो 1 3 भी हो जाए, 4 5 है तो 5 4 भी हो जाए एंड सो ऑन। जैसे इसमें 1 2 है तो 2 1 आ गया, समझ रहे हो ना, वो हिंट क्वेश्चन में ही दे रखा है। उसके बाद 1 2 है तो 2 1 भी आ गया तो बोलोगे सिमेट्रिक तो हो गया। अब रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब भाई जब इसमें 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, कोई नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं है। तो और ट्रांजिटिव कब होगा, जब ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया 1 2 है और 2 1 है, यानी A B B C, पहला दूसरा फिर दूसरा सेम है, फिर ये पहला और आखिरी भी उसके अंदर होना चाहिए। यानी ऐसे बोलो A B C, एक एलिमेंट A B है, अगला एलिमेंट B C है, तो एक और एलिमेंट पहला और तीसरा भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 2 है 1 है, तो ये एक एलिमेंट 1 2 इसके अंदर है दिख रहा है, फिर 2 1 भी इसके अंदर दिख रहा है, तो पहला और तीसरा 1 1 भी इसके अंदर होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो आप बोलोगे कि सर ट्रांजिटिव ये नहीं है, सीधा और सिंपल। फिर से बोल दे रहा हूं, ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। यानी अगर देखो मैंने बोला ए बी सी, अगर ये दोनों हैं और ये दोनों हैं तो पहला और तीसरा भी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 1 2 1 लिख लो, तो 1 और 2 रिलेशन में है, देखो दिख रहा है, 2 और 1 रिलेशन में है दिख रहा है, तो पहला और तीसरा यानी 1 1 रिलेशन के अंदर नहीं दे रखे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसमें कुछ ज़्यादा आपको तीर नहीं चलाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स in a library of a college given by this x and y have same number of pages is an equivalence relation। क्या है यार, ये तो कॉमन सेंस वाला सवाल है। कोई भी बुक है सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो वो अपने नंबर ऑफ पेजेस के मामले में इक्वल होगी, ठीक है। फिर इक्वलिटी के हिसाब से सिमेट्री में देखेंगे, ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो बी और ए में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। मतलब कहने का तरीका रिवर्स हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक किताब का नाम, जैसे मान लो एक हिस्ट्री की बुक है इसमें 100 पेजेस हैं, एक मैथ्स की बुक है तो उसमें मान लो 100 पेजेस हैं, तो एच और एम सेट में है क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो यानी मैथ्स एंड हिस्ट्री, सब्जेक्ट का नाम ऐसे ही मैं ले रहा हूं, ऐसा समझ लो कि ए और बी दो किताबें, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर जाएगा, तो बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर जाएगा क्योंकि सेम बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस के मामले में जो शुरुआत के यानी पहले क्वेश्चन में हमने जो करा था, जो उसमें ए इज वाइफ ऑफ वाई या ब्रदर का रिलेशन लिया था, पर्सन जो है सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, वैसा एग्जांपल लिया था, तो वो कॉमन सेंस वाला है, इसको आपको सीधे सीधे कर लेना, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, है बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन तो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस, 1 से 5 तक सेट बना लिया और रिलेशन का क्या नाम है, a माइनस बी इज A1। भाई अगर a माइनस बी इज A1 है, ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब मान लो कोई नंबर हो लाइक 4 4 इसके अंदर आ जाए, तो 4 4 का मॉड ले लो, 0 आ गया, तो 0 तो एक इवन नंबर होता है, सबको पता है। आपको ये भी पता है, मैंने अब समझाया है कि a b का मॉड होगा वही होगा जो b माइनस a का मॉड होगा, है ना। तो यहाँ से सिमेट्रिक मिल जाएगा। सिमिलरली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी लगाओगे आप, तो आपको ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि आपको ये ट्रांजिटिव भी है। अब देखो क्या कह रहा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये जो मॉड वाला रिलेशन है, ये वाला, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ से ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों हो जाएगा तो इक्विवेलेंस बन जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे देखो, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, यानी एक ये एक ये एक ये 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। यार बहुत कॉमन सेंस है, यानी 1 2 से रिलेटेड नहीं है। क्या रहा है देखो,
समझना, बहुत मजेदार सवाल है। क्या कह रहा है, क्या है, शो दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब ईच कोई एलिमेंट किसी से कब रिलेट होगा, इस डेफिनेशन से, जब दोनों का डिफरेंस इवन हो जाए। देखो 1 - 3 2 मॉड ले लोगे, 1 - 3 -2 मॉड लोगे तो +2, तो 1 - 3 का डिफरेंस लेंगे, प्लस लगा लेंगे इवन, फिर 3 - 5 -2 आएगा। जैसे इसमें देख लो थोड़ा सा, 1 3 5 की बात हो रही है, जैसे 1 और 3 को रिलेटेड है कि नहीं है ये चेक करना है। तो 1 - 3 मॉड, डिफरेंस क्यों लेके मॉड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये हमें दे रखा है, ध्यान रखना। ये क्या आ गया, -2 मॉड विच इज +2 जो कि इवन है। 3 और 5 का ले लो, 3 - 5 इज इक्वल टू -2 मॉड लगेगा, +2 आ गया, तो मैं बोलूँगा इवन है। सिमिलरली किन्हीं भी 2 का ले लोगे तो आपको कॉमन सेंस में दिख रहा है कि डिफरेंस 2 का है या 4 का है, तो आपको इवन मिलेगा। जब इवन मिलेगा तो आप बोलोगे रिलेटेड है। सिमिलरली 2 4 है, ये भी रिलेटेड है। अब ये क्या कह रहा है कि एक यहाँ पे ये बात कह रहा है कि 1 3 5 में से कोई भी एलिमेंट 2, 4 से रिलेटेड नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि रिलेटेड कब होगा, जब डिफरेंस दोनों का इवन हो। अब 1 - 2 करोगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, मॉड लगाओगे +1 हो जाएगा, एक ऑड नंबर है। 1, 4 तो 1 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, -3, प्लस कर लोगे तो +3, इवन तो नहीं हुआ, ऑड हो गया। रिलेट होने के लिए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब देखो 3, 2 डिफरेंस 1 है, ऑड नंबर। 3, 4 डिफरेंस -1 है, मॉड लगाओगे +1 हो जाएगा, ऑड नंबर। मॉड लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा मॉड के साथ दे रखा है। 5, 2 3 आ गया, ऑलरेडी प्लस है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो 5, 2 भी रिलेशन में नहीं जाएगा, या 5 2 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इसका एक ऑड नंबर है। 5, 4 यानी 5 4 का डिफरेंस 1 है, ऑड नंबर है। तो एकदम बेसिक सीधी सीधी बातें हैं, इसमें कुछ हमें करना नहीं है, ना ही कुछ हमारे पास कुछ ज़्यादा इसमें करने के लिए बचता है। आप इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपकी हिंट दिया, उस हिंट से आपको इसको सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे है मल्टीपल ऑफ 9th में है। एक हमारे पास रिलेशन है, x इंटीजर है और x 0 से 12 के बीच में है। ये पहला रिलेशन है हमारे पास कि a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी दोनों का डिफरेंस क्या हो। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, a जो -b की जो वैल्यू आएगी, या तो 0 आएगी, या तो 4 आएगी, या तो 8 आएगी, या तो 12 आएगी एंड सो ऑन। या फिर a - b की वैल्यू 0 आएगी, -4 आएगी, -8 आएगी, -12 आएगी एंड सो ऑन। ऐसी बातें दे रखी हैं और ये आपको बताना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको ये प्रूव कर देना है इस वक्त पहले वाले में कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। बिल्कुल आसान काम है, आपको खुद से करना है। सोल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी दूंगा, ठीक है। नहीं आएगा, अगर बच्चों के बहुत कमेंट्स आएंगे तो मैं सॉल्व करके फिर से अपडेट करूंगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वलिटी आपको पता है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और आपका सिमेट्रिक भी होगा, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें 10th में क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल देना है। सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव हो। अगले में क्या करना है, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक हो। तो ये एग्जाम्पल आपको खुद से ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी मैं सोच के अगर आपको एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो के फॉर्म में है तो बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो आप खुद सारे एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करो। सेल्फ वर्क लिख रहा हूँ मैं, सोल्यूशन में सारा अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि सॉल्व करके मैं सारा डाल दूंगा, वहां से आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन अ पॉइंट ऑफ प्लेन गिवन बाय डिस्टेंस दिस सेगमेंट। ये भी आपको खुद से देख लेना है, कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूंगा जो आपके करने के लायक होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट सेट ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट दिस सर्कल पासिंग थ्रू दिस। इसमें से जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, बाकी आपको सारे करने हैं। और इसमें ट्रायंगल वाला है, डिफाइन ऑफ ऑल द ट्रायंगल दिस
अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं, आप ये ध्यान रखना, सिमिलर ट्रायंगल भी बनाते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल भी बनाते हैं, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है। कंसीडर 3 ट्रायंगल्स, एंगल राइट एंगल एट T1 विद साइड 3 4 5, T2 विद साइड 5 12 13 एंड T3 विद साइड this which triangle among T1 T2 T3 are related। अगर आप देखो एक ट्रायंगल है, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ये मैं सॉल्व करूंगा, अभी तो बस हिंट दे रहा हूँ, गुड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा डायग्राम वगैरह की जरूरत पड़ेगी थोड़ा समझाने के लिए, तो मैं भी आगे करूंगा। 13 में क्या है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स एज दिस एंड दैट P1 P2 have the same number of sides equal। ये तो ऑब्वियस है यार, ये आसान है, ये आपको कर लेना है। Let L be the set of all lines xy plane, R be the relation in L, define as this L1 is parallel to L2, तो पैरेलल वाला तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही है। Find the set of all lines related to the line this, इसके लाइन, इसके पैरेलल लाइन आपको बतानी है। आपको पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c के पैरेलल कोई लाइन होगी, वो होगी y इज इक्वल टू mx प्लस d। तो यानी कोई भी लाइन, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, y इक्वल टू 2x प्लस 6, y इक्वल टू 2x प्लस 7, यानी स्लोप चेंज नहीं होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा। ये मैं यहाँ पे एक सवाल बता दूं, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, तो 2x प्लस 5 यहाँ हो जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस 6 यहाँ हो जाएगा, प्लस 7 यहाँ हो जाएगा, 2x प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा, y इक्वल टू 2x यहाँ पर हो जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 2x प्लस 4 के पैरेलल अगर कोई लाइन बताना है तो हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस कोई नंबर ले लो आप c, ये उसके एक पैरेलल लाइन होगी। c की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, नई नई लाइन्स मिलती जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे हैं इसमें, ये क्वेश्चन आसान है, बाकी आगे देखेंगे हम। आगे क्या है, इसमें लेट आर रिलेशन इन द सेट गिवन बाय दिस करेक्ट आंसर, ये तो आपको खुद करना है क्योंकि मैंने बहुत सिखा दिया आपको। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली 4 4 है, यहाँ पर 1 2 दिख रहा है, 2 1 नहीं दिख रहा है। सिमेट्रिक होने के लिए AB है तो BA भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव होने के लिए AB है, BC है तो AC भी होना चाहिए। उसी थ्योरी से आपको ये खुद से करना है इस सवाल को, सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है 16 लास्ट वाला। अब हमारे पास लेट R बी द रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज गिवन बाय दिस, a इज इक्वल टू बी माइनस 2 करना पड़ेगा, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, उल्टा कर लेंगे b माइनस a इज इक्वल टू 2, यानी दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 है, यानी दूसरा पहले वाले से 2 ज्यादा हो। यानी आप कह रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर है, ध्यान से समझना। a इज इक्वल टू बी माइनस 2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a b को इधर लाएंगे a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, या फिर इसको रिवर्स कर देंगे b माइनस a इज इक्वल टू 2, यानी दूसरे और पहले का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो कौन सा एलिमेंट इसके अंदर है जिसमें दूसरे में से पहले का डिफरेंस 2 हो, जैसे 4 माइनस 2 का डिफरेंस 2 है, ये तो इसके अंदर रहना चाहिए। 8 में से 3 का डिफरेंस 5 आ गया तो ये नहीं होगा। 6 चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक अभी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो 8 में से 6 गया, इसे यहाँ पे डिफरेंस 2 है, और ये b ये ग्रेटर देन, यानी ये b की जगह पर 8 है तो ये ग्रेटर देन 6 है। इसमें देखो ये तो डिफरेंस ही इसका -1 है तो ये होगा नहीं। अब डिफरेंस इसमें भी होना चाहिए, देखो ये a है ये b है, तो क्या 6 से 4 ग्रेटर होता है, नहीं होता, तो ये नहीं होगा। जबकि डिफरेंस दोनों में 2, देखो 2 कंडीशन है, दोनों के a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b यानी सेकंड वाला 6 से बड़ा हो, तो 6 से बड़ा तो केवल, अब ये तो 6 से बड़ा नहीं है, भले इसमें डिफरेंस 2 आ गया तो इसको हम नहीं लेंगे। 6 से बड़ा मेरे पास केवल ये वाला है, जिसका सेकंड एलिमेंट देखो a, b में ये रिलेशन होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें कुछ भी रिलेशन हो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये सेकंड वाला 6 से बड़ा नहीं है।
इसमें डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया, जबकि डिफरेंस 2 आना चाहिए। a इक्वल टू बी माइनस 2 तो b माइनस ए इक्वल टू 2, तो डिफरेंस 2 का होना चाहिए और दूसरा वाला 6 से बड़ा होना चाहिए। डिफरेंस 5 का है तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है और दूसरा वाला 6 से बड़ा भी है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। चलो ओके, तो विद ऑल दिस ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसमें से 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी मार्क किए हैं वो मैं इसको और सॉल्व करवा देता हूँ आपको।